खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि वो बनी इस्राएल को पैगाम दे। यहूदा और दाऊद तो वो दर झैल कहता है यिर्मयाह 13:14 में, और मैं उनको एक दूसरे पर यहाँ तक के बाप को बेटों पर दे मारूंगा। खुदा फरमाता है मैं ना शफकत करूंगा ना रियायत और ना रहम करूंगा कि उनको हलाक ना करूं। आपने देखा खुदा की अलहदगी की जरूरत थी ताकि वो तबाह ना हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो तौबा करें। तुम जो बहुत दूर चले गए हो लौट आओ, आपकी जगह खाली है और खुदा आपका इंतजार कर रहा है। तौबा के लिए दरवाजे खुले हैं। अब इस बाबरकत शख्स को देखें और बरकत पाएं। मैं यहाँ सर दर्द और वो हमेशा थेरेपी और हर चीज के लिए आगे पीछे ले जाती थी, और अब मैं व्हील चेयर पर थी और चल नहीं सकती थी। आप अच्छे तरीके से चल नहीं सकती थी कल तक। और अब तो जाएं। जी कल तक तो जाएं, वहाँ जाएं। जी मैं पहले चल नहीं खुदावंद सकती आपके थी। साथ है। चलती जाएं बहन, चलें चलें। खुदावंद आपके साथ है, वो आपको बरकत दे रहा है। चलें चलें, मसीह में आपकी सलामती हो। अब आप बेहतर हैं मेरी बहन, मुझे बताएं। जी मुझे बताएं, 31 अब आप साल की। बेहतर हैं। खुदावंद तेरा जी, शुक्र हो, खुदावंद अब आप के नाम बेहतर की हैं। तमजीद हो। आए अब दुआ करें बाप। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद इनकी वापसी का इंतजार कर रहा है। मैं इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो दुनिया की भीड़ चाल में खो चुके हैं। वो यस्सु के बाद वापस आए। हर तरह की बदी उनकी जिंदगी से यस्सु के नाम में जाती जाए। खुदावंद आपको बरकत दे और आप कहें आमीन।